नमस्कार दोस्तों, एक बेहतरीन वीडियो, एक वो वीडियो जिसके आपको बहुत दिन से प्रतीक्षा थी। मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन कोई भी क्वेश्चन होगा, कितना भी, इसमें मैं 9 क्वेश्चंस आपको सोल्व करूंगा और उसमें टोटल मेंस्ट्रुएशन कवर हो जाएगा। अब आप इसका जादू देखिए। एक ये कॉम्बिनेशन है जो आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, आज मैं आपको बता रहा हूं। 3 ही चीज है मेंस्ट्रुएशन में, चौथी कोई चीज है नहीं। एक है रेडियस, एक है सरकमफ्रेंस और एक है एरिया। इन सबका जो आपस में रेशो है वो 744 154 है। बस इतना आपको याद रखना है और आपका पूरा मेंस्ट्रुएशन जहां कहीं भी होगा आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्या चीज है इसमें, आप जो समझने की कोशिश करिएगा। मैंने यहां पे भी आपको दिखाया, ये सर्किल है। अब हमारे सर्किल का रेडियस आपको सबसे पहले तो 7 दे दिया और पूछा एरिया क्या है, 154। उसने कहा साहब सरकमफ्रेंस 44 है, एरिया कितना 154, रेडियस कितना 7, यानी कि ये इसका कॉम्बिनेशन है। यदि 7 रेडियस है तो उस कोई भी जो चीज है कैसी भी है उसका सरकमफ्रेंस 44 होगा और उसका एरिया 154 होगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक सिंपल सा ले लेता हूं कि मान लिया किसी ने कहा साहब ये जो रेडियस है ये 21 है। देखो धीरे से समझाऊंगा, पहले सिंपल फिर टफ। 21 आपको कुछ नहीं करना, रेडियस है ना और ये रेडियस है। 21 को ऊपर रखिए और इस 7 को नीचे रख दीजिए और जो भी आंसर आता है उसको आप सरकमफ्रेंस पूछे तो सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 44 इंटू 3 कितना हो गया, 3 चौके 12, 1 3 चौके 12 13, यानी जिसका रेडियस 21 होगा उसका सरकमफ्रेंस 132 होगा। अब इसी को ही, इस 3 को ही आप 154 में गुना कर दीजिए। लेकिन यहां पे ध्यान रखिए, यह स्क्वायर है। देखिए यहां भी सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है, उस चीज को 2 बार गुना करना है। तो हमने क्या किया, इसको 3 और 3 गुना कर दिया। 9 चौके 36, 3 9 पंजे 45 और 3 48, 4 9 4 और 13। ये आपकी समझ में आ गया। बस अब मैं आप पे क्वेश्चंस लेता हूं, अगेन बता देता हूं। रेडियस 7, सरकमफ्रेंस 44 और एरिया 154। इसी रेशियो में सब सवाल होंगे, टफ से टफ होंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, आप मैं फिर आपको बता रहा हूं, कोई भी पेंसिल लेके बैठिए। ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, ये विजुअलाइजेशन क्वेश्चन है। एक बार आपने विजुअलाइज कर लिया तो आपकी रात निकल जाएगी, लेकिन क्वेश्चंस आप सोल्व करते चले जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन आ गया, द एरिया ऑफ ए सर्किल इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड आउट इट्स सरकमफ्रेंस। ये मैंने पहले लिख दिया आपके लिए। क्या कह रहा है, 2464 किसका, एरिया ऑफ ए सर्कल। इस सर्कल का जो एरिया है वो 2464 है और एरिया का रेशियो क्या है, 154। इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। क्यों सर, राइट, यानी कि 2464 को हमने 154 से डिवाइड किया, 16 आ गया, 16 आ गया। अब पूछ क्या रहा है, वो पूछे सरकमफ्रेंस। देखो कितनी जल्दी जवाब निकलेगा। सरकमफ्रेंस कितना 44 है, 44 से इसको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन फिर वही बात है, 16 मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर में है और यह सिंगल है, यानी इसका अंडर रूट। 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4 होता है। तो 4 से जो मल्टीप्लाई कर दिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, 176 का आंसर। दूसरा क्वेश्चन आ गया, द एरिया ऑफ ए सर्किल। अगेन एरिया, पहले उसने क्या था, पहले सरकमफ्रेंस कहा था, अब नहीं, पहले भी एरिया कहा था, लेकिन कुछ और पूछा है। एरिया ऑफ ए सर्किल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स रेडियस एंड फाइंड आउट इट्स रेडियस एंड, दोनों पूछ रहा है, दोनों निकलेंगे एक ही चीज है, तो मजा है। क्या कह रहा है, सर्किल 6, पहले वाले का याद आ गया मुझे, 154 इज इक्वल टू 4। ठीक है सर, क्या पूछ रहा है, रेडियस निकाल डालो। रेडियस का हमारा वो क्या 7 है और 7 गुना किससे करना है, अगेन ये जो एरिया है इस पे 2 लगा है
तो अंडर रूट 4 का क्या होगा 2, आंसर 14। दूसरा क्या पूछ रहा है सरकमफ्रेंस 44 into 2 is equal to 88। फिनिश। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो कितना टफ क्वेश्चन है आपका और कितने आसानी से निकलता है। हाउ लॉन्ग वायर विल बी रिक्वायर्ड टू सराउंड द सेमी सर्कुलर फील्ड विद अ डायमीटर 35। इसको सेंटीमीटर लिख लो भैया, गलत लिख दिया उन्होंने, ठीक है। क्या सेमी सर्कुलर बना रहा हूं आपके लिए, ये होता सेमी सर्कुलर। वो कहता है कि ये जो आपका है इसका क्या बताना है हमें, ये बताना है कि जो चार तो घूम करके कितना एरिया कितना ये टोटल का टोटल वायर लगेगा। अब उसने क्या दिया हमें 35 डाया दिया है, तो 35 डाया है तो उसका रेडियस कितना 35/2 हो जाएगा। अब आप कहेंगे साहब ये तो नहीं कटता, ना कटे में क्या फर्क पड़ रहा है भाई, हमारे को तो हो गया। अब इसको क्या करना है, डिवाइड बाय 7 कर देना है। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2, यानी कि हमारा जो रेडियस है, अब रेडियस का रेशियो मल्टीप्लाई 5/2 है, जहां भी गुना करो 5/2 से गुना करो। अब क्या हमें निकालना है, हमें इसका सरकमफ्रेंस निकालना है, ठीक है सर। सरकमफ्रेंस निकालना है सर, और तो कुछ नहीं, और उसको आधा कर देना है। तो क्या है 5/2 into 44, लेकिन क्योंकि ये आधा है तो इसको आधा कर दे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये निकल आएगा, आज निकल आएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए ये कितना हो गया, ये 22 हो गया, और ये यहां से कटे 11 हो गया, ये 55 हो गया, यानी ये 55 हो गया। अब ये कितना होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या। अरे भैया सिंपल है, जो डाया है, आप कहेंगे डाया कहां से, देखिए ये मैं पूरा सर्किल खींच देता हूं, तो डी हो गया, ये इसको डी कहते हैं और इसको आर कहते हैं। डी कितना है 35 है, कोई दिक्कत तो नहीं, तो 55 प्लस डी 35, आंसर 90, राइट। नेक्स्ट प्लीज, ये दीजिए, देखो एंगल भी आ गया। कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे ही निकलेगा, आर्क भी निकलेगा, लंबाई भी, सब कुछ निकलेगा इससे। याद रखना 7 44 54 कुछ नहीं, 7 44 154। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द आर्क विच मेक 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। देखिए ये सर्किल बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या कह रहा है वो, उसका रेडियस, रेडियस क्या होता है भाई, इसको हम रेडियस कहते हैं, ये हमने रेडियस बना दिया। ये आर कितना हो गया, ये 21 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्या कहता है, आर। देखो ये आर किसे कहते हैं, मैं एक दूसरे कलर से बना के फिर कलर चेंज कर लूंगा अपना, मैं व्हाइट से बना देता हूं इसको। ये जो ना, इसको आर कहते हैं। यदि सर्कल का कोई भी छोटा सा एरिया होता है तो उसको आर कहते हैं, ठीक हो गया, ये हो गया। यानी कि अब वो कह रहा है कि आर्क जो बना उसका एंगल नहीं तो पता नहीं चलेगा, तो यानी कि यहां से और यहां अगर हम मिलाते हैं, जिसका रेडियस 21 है, आर्क निकालनी है, और एंगल कितना है, एंगल है 60 डिग्री। ये पूरा आपका, ये तो आपको बनाना ही बनाना है। अब आंसर निकाल लीजिए। क्या पूछा है, वो पूछा है ये वाला, ये किसका भाग है, ये भाग है इसका सरकमफ्रेंस का, पूरा सरकमफ्रेंस है, इसका भाग है। कैसे निकालेंगे, उसने रेडियस हमें दे दिया, रेडियस दे दे 21, ठीक है, और रेडियस और एंगल दो चीज दी है, ध्यान रखना। तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा। अब सरकमफ्रेंस के लिए क्या, जो ये आया प्रोडक्ट, उसको 44 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कहते हैं 3 into 44, लेकिन ये तो 360 का होता है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, 60 को 360 से डिवाइड कर दो भाई। 360 के तो ये हिस्सा है, डिवाइड कर दो, आंसर आपको निकल गया। 0 से 0 कट गया, और 6 से 6 कट गया, और 3 से ये हो गया, और इससे ये हो गया, आंसर इज 22, राइट सर। देख लीजिए कितना बना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखिए पहले रेडियस आया, फिर आर्क आया,
अब सेक्टर आया, यानी कि 3 चीज याद रखो, 7, 44, 154। 7 इज द रेडियस, यदि 7 रेडियस होगा तो 44 उसका सरकमफ्रेंस होगा और उसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर याद रखना है, नहीं तो गुना करोगे तो कई बार आप सिंगल से गुना कर जाओगे। ठीक हो गया। द फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर विच मेक्स 70 डिग्री एंगल आर द सेंटर ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। फिर हमने एक सर्किल बनाया। देखिए मेंसुरेशन में सवाल सिखा रहा हूं और सर्किल के सिखा रहा हूं जो सबसे टफ आपको लगते हैं। रेडियस क्या है इसका, ये रेडियस, और ये हमने बनाया। अब ये बताऊंगा मैं आपको, आप कहेंगे साहब ये क्या बना दिया, बताता हूं। ये हमारा है R इजिकल टू 18 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा ये क्या है, ये हमारा 70 डिग्री है। और पूछ क्या रहा है, देखो फिर आपके उसके बना रहा हूं, पूछ ये रहा है यानी पूरा इसका है, इसको क्या कहते हैं, सेक्टर, यानी ये जो एरिया है, यानी पूरे एरिया 154 का ध्यान कीजिए। पहले उसने क्या कहा था, पहले सरकमफ्रेंस का पूछा तो वो है आर्क, यानी सरकमफ्रेंस का कोई भी छोटा टुकड़ा आर्क है और एरिया का कोई भी छोटा टुकड़ा आपका सेक्टर है। तो ये निकाल रहा है, 2 फिगर हमें दी है, फिर कर लीजिए। लेकिन अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा भाई, आपको फार्मूला कुछ नहीं लगाना। 7 44 154, आर दिया है कितना, 18 दिया है, 18 यहां लिखिए और 7 इसके नीचे लिख दीजिए। आप कहेंगे साहब ये तो कटता नहीं, तो प्रॉब्लम क्या, ना कटे। क्या पूछ रहा है, एरिया, एरिया कितना है 154, ध्यान रखिए 154 है हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई कितना करना है, ध्यान रखिए, यह स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ये गलती मत कर देना, इंटू 18/7, यानी 18/7 का स्क्वायर 2 बार लिख दिया। अब क्या है, ये हमारा क्या निकला है, ये एरिया निकला है इसके पूरे का। लेकिन 70 डिग्री पूछ रहा है, ये 360 का है, फिर वही आ गया आपका 70/360। क्या आंसर आएगा सर इसका 198। मैं इसलिए इसको 198 यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि इसको काटा पीटी मैंने समझते मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि क्लास नहीं है, ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो अपने आप काट पीट लीजिए 198 आपका आंसर आएगा, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइम न लगे। और यदि ये आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा इसको देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए सब, लीजिए। ए हॉर्स इज लो जी, एक हॉर्स है जो खूंटे से बंधा हुआ है और खूंटे से बंधा वो घूम रहा अपने चारों तरफ, कितनी घास खा जाएगा, है बढ़िया सवाल। हाँ साहब सवाल तो लो जी, ये मैंने बना दिया खूंटा और यहां से हॉर्स बंधा हुआ है, और कहां तक बंधा हुआ है, देखो ए हॉर्स इज टाइड टू ए 14 मीटर लॉन्ग, 14 मीटर, यानी 14 मीटर इसकी रस्सी है, ये लिख दिया मैंने। अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, ध्यान, घास है चारों तरफ। हाउ मच ग्रास ही कैन ग्रेज ऑफ दैट ग्रास ग्राउंड, वो कितने एरिया की घास खा सकता है, वो क्या मतलब कहीं नहीं था उसने एरिया। अब आप क्यों, आप देखिए ये जो घोड़ा है, ये घोड़ा ये यूं घूमेगा भाई, यानी इधर भी 14 और इधर भी 14, इधर भी 14 और इधर भी 14, इतना ही मीटर के सेंटीमीटर सर, मीटर 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 मीटर, ये मैं मिटा देता हूं, मीटर और मीटर, यानी ये जो घोड़ा है ये अपने चाहता घूमता रहेगा, राइट। और ये पूरा यानी कि जो सर्किल है उसका एरिया ही तो निकालना है भाई, पूरे एरिया, क्योंकि ये यहां तक जाएगा तो यहाँ की घास, यहाँ की सारी जगह घास चढ़ जाएगा। तो कह रहा कितने एरिया घास चढ़ेगा, दे क्या रखा है, दे रखा है भाई 14 मीटर। बचा क्या है इसमें, लो भाई 14/7 लिख दो, 2 आ गया, एरिया है 154, तो 154 को 2 बार या तो गुणा कर दो या 4 से कर दो, क्योंकि यहां पे ये है, ये भूल गए
तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। क्या है यहाँ पे 2 आ गया, तो 154 इंटू 4 616, दिस द आंसर। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ ए बाइसिकल। ये जो आपकी बाइसिकल है और ये जो इसमें सब वो लगे हुए हैं, ठीक है, ये जो बाइसिकल पहिया है, रेडियस ऑफ ए बाइसिकल इज 40 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो तिल्ली है यहां से यहां तक की जो दूरी इसकी होगी वो है 42 सेंटीमीटर, लेकिन वो रेडियस है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर ऑन 400 राउंड? ये 400 है। क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा जिसका रेडियस 42 हो उसका सरकमफ्रेंस निकाल के और 400 गुना कर दो, क्यों एक राउंड में एक सरकमफ्रेंस घूमता है। काम मैं यहां से चलूंगा, मतलब मैं यहां से चला और यहां तक घूमूंगा, एक राउंड हो गया, दूसरा तीसरा, इन 400 राउंड। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका सरकमफ्रेंस निकालना है और 400 गुना कर देना है। तो इसको 400 फिलहाल मैं हटा देता हूं। मैं क्या बोला उसने, फिर वही 42 डिवाइड बाई 7 कर दिया, कितना है साहब 6 आ गया, 7 6 42, 6 आ गया, 44 इंटू 6 264 हो गया, और 264 को मैंने 400 से गुना करा सर, कोई दिक्कत तो नहीं। कितना आ गया सर, 4 चौके 16, 1 4 6 24 और 1 25, 2 4 दूनी 8 हो 10, ठीक है सर, 2 जीरो लगा दी। देखिए अब मैं इस सवाल को और आगे बढ़ाता हूं जो यहां नहीं लिखा है। ये क्या है आपका, यह है सेंटीमीटर। क्योंकि कई बार आप गलती कर देंगे ना यार, ये इतना घूम रहा तो किस में हो सकता है वो, भाई वो सेंटीमीटर दिया है, हमारे पास रेडियस क्या सेंटीमीटर में है, सारे आंसर सेंटीमीटर निकलेंगे। अब मान लिया वो इसको मीटर में पूछ लेता, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी 2 जीरो हटा दूं सर, लो जी, तो क्या हो गया 1056 मीटर। अब वो मान लिया जो कायदे साइकिल है कौन मीटर पूछता, किलोमीटर पूछेगा, तो किलोमीटर पूछेगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर, यानी 3 छोड़ करके पॉइंट लगा दूं, ये आ गया मीटर। यानी 3 आंसर आपको एक ही उसमें आपको मिले। ए आर्क इज कट फ्रॉम ए सर्किल with a radius of 21 centimeter if the subtend an angle of 120 डिग्री, भूल गए भाई, डिग्री लगाना था, कोई बात नहीं। एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर्क। आर्क है, हम पहले आर्क बना लेते हैं। आर्क हम सिखा चुके थे, जो एग्जाम देना आपको घुमा फिरा पूछेगा है क्या, फिर मैं आपको बता रहा हूं। रेडियस है, सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो सेंटीमीटर है उसका कोई भी टुकड़ा वो आर्क होगा, और सर इसका क्या टुकड़ा होगा, सेक्टर। दो चीज बस। अब सेक्टर कैसे याद रखोगे, जैसे हमारे बीएचएल में बहुत सारे सेक्टर हैं, क्या हुआ, एरिया के तो सेक्टर हैं, सेक्टर 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 कितने, इतने बड़े एरिया के, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ये आर्च होता है, इसका टुकड़ा हमारा आर्क हो गया। द आर्क इज कट फ्रॉम ए सर्किल, यानी एक सर्किल से काटा। अब मैं पूरा इसको सर्किल बना देता हूं और बढ़िया बना देता हूं आपके लिए, ठीक है। और एक इसमें से आर्क काट लेते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं सर। अब क्या, विद रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो रेडियस है इस आर्क का, आर्क हो या सर्किल हो, रेडियस हो, कहीं इसमें कंफ्यूज हो जाना, क्योंकि ये तो घूम रहा है। क्या है 21 सेंटीमीटर इस आर्क या इस रेडियस का। इट इज सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर। सेंटर से वो क्या कह रहा है कि ये 120 डिग्री एंगल पर कट गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ये पूछ रहा है, ये पूछा सर, यस सर। सिंपल, क्या करना है हमें तो भैया सरकमफ्रेंस निकालना है, और सरकमफ्रेंस में ये देखना है कि 360 में से 120 कितना कटता है। वैसे तो जो आएगा वो 1/3 कर लो, 360 का 1/3 कर लो तो आ जाएगा। जो भी मतलब जो सरकमफ्रेंस आएगा
उसका 1/3 जो है ये आर्क होगा, क्योंकि 120 पे है। लेकिन इसको थोड़ा और करके देख लेते हैं। क्या है रेडियस? 21 है। 21 को 7 से डिवाइड करें 3 आएगा, यानी 3 से ये मल्टीप्लाई होगा और डबल 3 इंटू 3 से ये मल्टीप्लाई होगा तो सारी चीज निकल जाती है। हमें चाहिए आर्क यानी कि सरकमफ्रेंस। सरकम 44 है, 44 को हम 3 से गुना करते हैं तो हमारा पूरा आ गया। अब फिर गुना क्या करते हैं, क्योंकि हमारा 120 है और ये हमारा 360 है, तो ये तो अपने आप ही कटकुटा लिया यार। 120 इंटू 3 360 और 360, तो आंसर 44। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ए वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, एक वायर है जो कि स्क्वायर के रूप में बेंड कर दिया गया उसको। एनक्लोजर रीजन हैविंग एरिया 121 सेंटीमीटर, ध्यान रखना ये स्क्वायर है और स्क्वायर का उसने एरिया बताया 121 और क्या लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये सर्किल का ये स्क्वायर। If the same wire is bent into the form of a circle, then the area of a circle, क्या कहता है, ये जो वायर है, इस वायर को यदि हम बेंड करते हैं तो एरिया चाहिए। तो एरिया कहां से निकलेगा, क्योंकि अब ध्यान करिए, बड़ा बहुत बड़े चीज सिखा रहा हूं आपको मैं। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि जो स्क्वायर है उसका जो एरिया दिया होगा, तो उसका जो अंडर रूट यदि आप करेंगे तो चारों जो भुजाएं हैं उसकी लंबाई निकल आएगी। यानी 121 का अंडर रूट इजकल टू 11, सबको आता है। यानी इसकी जो बाउंड्री है 11, 11 और 11। ये कोई नहीं समझाने का, आपको फार्मूला लगाते रहना, क्योंकि तो फार्मूला है आपके पास है। धाम 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 मल्टीप्लाई धाम धाम धाम, ऊपर में धाम धाम, इधर में धाम धाम निकल गया, टाइम भी निकल गया और सवाल भी निकल गया। सेंटीमीटर 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 और सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है देखो कि उसका एरिया बताओ, तो भाई सर्कमफ्रेंस कहां से निकलेगा, मैंने आपको बताया था इधर से इधर दौड़ते चले जाओ, ए यूं दौड़ो, देखो मजा। अब वो कह रहा है इसे यूं खोल दिया, अब फिर इसका ये बना दिया। क्या है भाई, 11 + 11 + 11 + 11 44 सर्कमफ्रेंस होगा इसका, गलत तो नहीं। सुन लो फिर बात को, ये एक तार है, स्क्वायर में बेंड किया, 121 इसका एरिया है। यदि एरिया होगा, क्योंकि स्क्वायर है उनकी चारों भुजाएं एक सी होती हैं, तो अंडर रूट 11 हो गया। और जो सर्कमफ्रेंस है उसको यहां पे क्या कहते हैं, ध्यान में बताया था वो पेरीमीटर। हमने इसका पेरीमीटर निकाल लिया, क्या करा 11 + 11 + 11 + 11, ये हो गए 44। अब तार को घुमा लोगे तो भाई तोड़ेगे तो उतनी दूरी यहां सर्कमफ्रेंस क्या हो गया हमारा 44 हो गया। इसका क्या पूछा है वो, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ सर्किल देन द एरिया ऑफ ए सर्किल इज, गुना भाग करनी पड़ेगी। अरे 44 तक 154, जब 44 सर्कमफ्रेंस निकले, क्या सर्कमफ्रेंस है इसका, सर्कमफ्रेंस क्या है भाई 44, 154 आंसर आ गया। ये लो, अब आपके कैसे बताया तो आपको, यदि रेडियस 7 है तो एरिया 154, सर्कमफ्रेंस 44 है तो रेडियस 7, सर्कमफ्रेंस 44 तो एरिया 154, सिंपल। ये आपका नेक्स्ट लास्ट था। मैं समझता हूं कि इतना बढ़िया मेंसुरेशन शायद आपने अभी तक ना देखा हो। यदि आपको पसंद आए हो तो अपने दोस्तों को भेजिए ताकि उनकी समझ में आए। यदि आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।